First we have to draw 5 dots 1 2 3 4 5 बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है 5 स्टेप्स है और हर स्टेप में 2 कार्बन के बाहर निकलते हैं टोटल। अब कहेंगे फर्स्ट स्टेप हमारा एसाइल कोएंजाइम बना, हमें हर स्टेप में एसाइल कोएंजाइम फर्स्ट लिखते चले गए, सब में हमने एसाइल कोएंजाइम लिख दिया। अब यहाँ जब एसाइल कोएंजाइम तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुई सेकंड थर्ड स्टेप में, हाइड्रोजन ऐड हुई फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन ऐड हुई और थर्ड स्टेप में क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी यानी अल्फा का यानी अल्फा एक कार्बन बंद खत्म हुआ तो बीटा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम बन गया। बीटा हाइड्रोक्सी एंजाइम के बाद यहाँ बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम बना, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम बना और उसके बाद ये स्यूट कोएंजाइम बनता है। अब हमने एनर्जी का क्या किया, फर्स्ट स्टेप के बाद FADS2 में यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ मिले, फिर सेकंड थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप से पहले NAD NH2 में तो 2 हाइड्रोजन के हमें फिर वापस मिले। फर्स्ट हमने सब स्टेप में एसाइल कोएंजाइम लिख लिया था, फिर हमने यहाँ फर्स्ट था थायोकाइनेज ATP AMP में क्योंकि 2 फॉस्फेट अलग हुए थे इसमें। फिर हमारी एनर्जी लेवल हमें देखना तो यहाँ फर्स्ट में ATP AMP में चेंज हुआ था, सेकंड स्टेप FADS2 हाइड्रोजन के 2 चेंज आए थे, सेकंड स्टेप के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई एनर्जी का चेंज नहीं था, वाटर ऐड हुआ था, फोर्थ में NAD NADS2 में चेंज हो गया था। ठीक है, फिर इसके बाद फिफ्थ हमें अब यहाँ हम देख लेते हैं कौन कौन से एंजाइम इसमें सक्रिय रहे। फर्स्ट था हमारा थायोकाइनेज, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी थायोकाइनेज, फिर एसाइल डिहाइड्रोजनेज यानी हाइड्रोजन के जहाँ जहाँ अणु निकले वहाँ डिहाइड्रोजन, एक यहाँ एक जहाँ NADS2 जहाँ बना डिहाइड्रोजनेज, बिना सोचे समझे जहाँ जहाँ हाइड्रोजन निकला डिहाइड्रोजनेज, यहाँ भी डिहाइड्रोजनेज। अब यहाँ हुआ सेकंड स्टेप अल्फा बीटा एसाइल कोएंजाइम अनसैचुरेटेड लिखेंगे, अनसैचुरेटेड असंतृप्त इस इनोल, फिर यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा इनोल, इनोल हाइड्रोजनेज यानी हाइड्रोजन जल का अणु इसमें जुड़ा तो हाइड्रोजनेज की क्रिया के द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम बना। एक कार्बन का चला गया अल्फा वाला हट गया इसमें कार्बन तो बीटा बचा तो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम। फिर बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम के बना क्या बात बना, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम बना और इसमें कौन सा एमिनो एसिड था बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल डिहाइड्रोजनेज, हाइड्रोजन निकला डिहाइड्रोजनेज। फिर आ जाएगा यहाँ फर्स्ट स्टेप में थाइनोकाइनेज था तो यहाँ क्या है थायोलेज होगा, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम है तो बीटा कीटो एसाइल थायोलेज। यहाँ देख लेते हैं एसाइल कोएंजाइम का अणु है जो कोएंजाइम में चेंज हुआ है और इसमें जो कार्बन के हैं उनकी संख्या एसाइल कोएंजाइम के अणु से छोटी होती है, जो वापस फैटी एसिड से क्रिया करता है कोएंजाइम जो हमें लास्ट में प्राप्त हुआ, फिर से क्रिया वापस दोहराई जाती है और उसके बाद जो एक कार्बन बचता है वह कैप्चर साइकिल में जाके